यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बता रहे हैं यज्ञ द्वारा प्राण शक्ति की अभिवृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति। गुरुदेव बताते हैं वेद ने यज्ञ का दूसरा लाभ प्राणी मात्र में प्राणी शक्ति अर्थात जीवन शक्ति का संचार होना बताया गया है। अर्थात यज्ञ द्वारा जहाँ शरीर स्वस्थ बलवान और निरोग बनता है वह यज्ञ द्वारा ही उसमें जीवनी शक्ति का विकास होता है। जितने भी अग्नि तत्व प्रधान पदार्थ हैं या जहाँ भी अग्नि तत्व की प्रधानता है वहीं जीवन शक्ति का भी निवास होता है। प्रतिदिन यज्ञ करने से जहाँ शरीर में अग्नि तत्व का संचार होता है वहाँ यज्ञ वृष्टि से पुष्ट होकर अग्नि तत्व प्रधान बने पदार्थों का भी सेवन करने से शरीर में जीवन शक्ति अर्थात विद्युत शक्ति का भी विकास होता है। इस प्रकार यज्ञकर्ता दिन प्रतिदिन शारीरिक मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों से पुष्ट होता जाता है। इसीलिए वेद में भी कहा गया है सघायस्ते ददाशति समिधा जात वेद से सो अग्ने धत्ते सुवीर्यम स्वपुष्यति। हे यज्ञाग्नि, जो तेरे लिए समिधा प्रदान करता है वह निश्चय से उत्तम वीर्य को धारण करता है और वह सब प्रकार से पुष्ट होता है। वेद ने यज्ञ का तीसरा लाभ प्रजा की प्राप्ति बताया है। अर्थात जो मनुष्य विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ करता है उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। संतान भी केवल साधारण संतान नहीं, प्रत्युत राम जैसी धर्मात्मा और वीर संतान, जैसा कि वेद ने स्वयं कहा है अग्निस्तु विश्ववस्तमं तुवे ब्रह्मांडमुत्तमम् अतूर्तम श्रावयत पतिम पुत्रम ददाति दाशुषे। यज्ञाग्नि अपने हवि देने वाले के लिए अत्यंत यशस्वी ज्ञानवान अहिंसती अर्थात किसी से पराजित न होने वाला वक्ताओं में श्रेष्ठ वक्ता ऐसा सर्वगुण संपन्न अर्थात सर्वोत्तम पुत्र प्रदान करती है। आगे गुरुदेव बताते हैं यज्ञ द्वारा उत्तम संतान की प्राप्ति। गुरुदेव बताते हैं वेद यज्ञ द्वारा कैसे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। गुरुदेव कहते हैं कि पुरुष अग्नि तत्व प्रधान है और स्त्री चंद्र सोम तत्व प्रधान, और ये दोनों तत्व ही संतानोत्पत्ति के कारण है। जब माता पिता के अंदर ये दोनों तत्व अपनी उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं तो अवश्य संतान उत्पन्न होती है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं। किंतु यदि स्त्री पुरुष दोनों में उपयुक्त दोनों तत्वों का अभाव होता है या स्त्री के अंदर सोम तत्व तो है किंतु पुरुष के अंदर अग्नि तत्व का अभाव है, अथवा पुरुष के अंदर अग्नि तत्व के होने पर भी स्त्री सोम अर्थात चंद्र तत्व से रहित है, तो भी संतान उत्पन्न नहीं होती। हमारे प्राचीन तत्ववेत्ता ऋषि इस रहस्य को भली भांति जानते थे और पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान ही स्त्री पुरुष के अंदर इन दोनों तत्वों को स्थापित कर उन्हें संतान उत्पन्न करने योग्य बना देते थे। जब वे देखते थे कि पुरुष के अंदर अग्नि तत्व की न्यूनता से अमुक दंपत्ति को संतान नहीं होती तो वे अग्नि तत्व की प्रधान औषधियों से उस पुरुष से यज्ञ में आहुति दिलवाते थे। और यदि स्त्री में संतान उत्पत्ति का कारण सोम तत्व की कमी को अनुभव करते थे तो स्त्री से सोम तत्व प्रधान औषधियों से युक्त हवियां यज्ञ में प्रदान करवाते थे, या दोनों में दोनों तत्वों की कमी होने पर दोनों से उभय तत्व प्रधान औषधियों की हवि दिलवाते थे। यज्ञ के अंत में उपयुक्त औषधियों के मिश्रण से ही स्थाली पाक अर्थात खीर आदि बनवाकर उनके हाथों से उसकी सृष्टकृत आहुति दिलवाने के बाद शेष बचे स्थाली पाक को यज्ञ के शेष के रूप में स्त्री पुरुष दोनों या दोनों में से एक को भक्षण करवाते थे। इससे जहां उन औषधियों की सुगंध नासिका तथा रोमकूपों द्वारा प्रविष्ट होकर उपयुक्त तत्वों के बढ़ाने में सहायक होती थी, वहां उन औषधियों के मिश्रण से बने क्षीर आदि यज्ञ शेष के खाने से भी पुरुष में अग्नि तत्व और स्त्री में सोम तत्व की कमी की पूर्ति हो जाती थी। अग्नि और सोम तत्व की वृद्धि के लिए दी गई आहुति अवश्य संतानोत्पत्ति का कारण बनती है,
इसीलिए गर्भाधान संस्कार में जिन मंत्रों द्वारा भात या खीर की आहुति दी जाती है उनमें 3 मंत्र निम्न हैं। ओम अग्नये पावकाय स्वाहा, ओम आदित्यय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि ने कौशल्य आदि का साधारण चावलों की खीर नहीं, प्रत्युत उपयुक्त गुणों से युक्त औषधियों द्वारा निर्मित खीर का ही आस्वादन कराया था। इसीलिए उन माताओं ने राम लक्ष्मण जैसे धर्मात्मा, वीर और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया था। पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा किस प्रकार उत्तम वीर, धर्मात्मा और पराक्रमी संतान का जन्म होता है, इसी पुत्रेष्टि यज्ञ का वर्णन वेद कैसे सुंदर ढंग से करता है। यजुर्वेद में कहा गया है, सिनी वाली पृथुष्टुके या देवा ना भसी स्वसा, जुषस्व हव्य माहुतम प्रजाम देवी दिदिडिड नह। हे सबको स्नेह के बंधन में बांधने वाली सुंदर स्त्री, तू देवों की बहन है, अर्थात तू भी साक्षात देवी है। इसीलिए हे देवी, इस पुत्रेष्टि यज्ञ में देवताओं के निमित्त आहुति रूप में दिए गए थाली पाक आदि उत्तम पदार्थों का तू भी सेवन कर और हमारे लिए उत्तम वीर प्रजा को उत्पन्न कर। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, यह यज्ञाग्नि मुझे इस सुहृद और सृष्टकृत अर्थात सब अभीष्ट वाले पदार्थों को प्राप्त कराने वाला बना दे। हे सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सृष्टकृत आहुति, तू हमारी सब कामनाओं को पूर्ण कर दे। यज्ञ द्वारा यजमान की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पर भी यह मंत्र उत्तम प्रकाश डालता है। यज्ञ द्वारा पशुओं की परिपुष्टि। वेद ने यज्ञ का चौथा लाभ उत्तम पशुओं की प्राप्ति बताया है। यज्ञ वर्षादि के द्वारा प्राणी मात्र का परम हितकारी है, उन्हें आरोग्य, बल और पुष्टि प्रदान करता है। अतः पशु भी इससे पुष्टि प्राप्त करेंगे और इनमें कुछ संदेह नहीं। यज्ञ द्वारा की हुई वृष्टि से उत्पन्न हुए रोगनाशक, पुष्टिप्रद ग्रासों और अन्नों को खाकर गौएं, भैंसे आदि पशु क्यों नहीं बलवान और पुष्कल, पुष्टिप्रद दूध आदि पदार्थों के देने वाले बनेंगे। इसीलिए आज जहां हमारे देश में दूध, दही व घृत आदि पुष्टिप्रद पदार्थों का अभाव हो रहा है, वहां प्राचीन वैदिक काल में दूध दही की नदियां बहती थीं। इसीलिए वेद में भगवान यज्ञकर्ता यजमानों को आशीर्वाद देते हैं। अयम यज्ञो गातु विन्नाथ वित्त प्रजा विदुग्रह पशुविद वीरविद वो अस्तु। हे यज्ञकर्ता यजमानों, यह प्रचंड अग्नि से देदीप्यमान यज्ञ तुम्हारे लिए शस्यशालिनी पृथ्वी, परम ऐश्वर्य, उत्तम प्रजा, बलवान पशु और पराक्रमी संतान पैदा करने वाला हो। आज के स्वाध्याय का क्रम यही समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ द्वारा अक्षय कीर्ति का विस्तार। धन्यवाद।